प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक राजा थे और एक रानी थी। तो गुरु भाई बहना, राजा जो थे रानी का हाथों से ही भोजन करते थे। राजा अपने रानी से बहुत प्यार करते थे। रानी जो थी गुरु भाई बहना, यदि बिस्तर पर लेट जाती थी तो राजा का कलेजा टूट जाता था। राजा अपने आधी जान गवा देते थे। गुरु भाई बहना, राजा और रानी में दोनों में बहुत प्यार था। गुरु भाई बहना विनती करते हैं कि जो भी जोड़ी हैं, नए बूढ़ा हैं, जवान हैं, या आज नई नवेली शादी हुआ है, तो जितना अच्छा से रहते हैं उतना खुशी मिलता है। गुरु भाई बहना आपस में तो झगड़ा करना ही नहीं चाहिए। तो गुरु भाई बहना, राजा रानी बड़े अच्छे से रहते थे। समय बीतता गया, गुरु भाई बहना, रानी गर्भवती रह गई। जब रानी गर्भवती रह गई गुरु भाई बहना, तो राजा जो थे, राजा बड़े खुश हुए और प्रतिदिन एक दिन कम करते थे कि रानी, मेरा बच्चा को जन्म लेने में एक दिन और घट गया। अब तो 8 महीना बाकी है। 7 महीना धीरे धीरे करते करते गुरु भाई बहना 9वां महीना आ गया। और 9वां महीना जब आ गया गुरु भाई बहना, तो 9वां महीना के बाद एक कन्या जन्म ली। और जब कन्या जन्म ली तो गुरु भाई बहना, होनी का कौन टालता। जो रानी थी भगवान की भक्ति करती थी, पूजा करती थी। राजा भी भक्ति करते थे, राजा भी भगवान के भक्त थे। लेकिन होनी और अनहोनी कोई नहीं जानता है गुरु भाई बहना। लिखा लीलार कौन मिटाता है। रानी जो थी, रानी बच्चा के जन्म देते स्वर्ग सिधार गई गुरु भाई बहना। अपना आंखें मूंद ली और राजा से अलविदा कह दी। राजा बड़े कठोरता के साथ सवर बांधे, छाती पीट पीट के रोने लगे। राजा की आंखों के आंसू नदियां की धारा बहने लगी। गुरु भाई बहना, राजा जो थे बार बार यही कहते कि हे रानी, मुझे भी साथ लेकर चलो। लेकिन गुरु भाई बहना, जो भी जाता है वो साथ लेकर नहीं, अकेले चले जाते हैं। गुरु भाई बहना, राजा बिल्कुल अकेला हो गए, बड़े दुखी रहने लगे और बच्ची को कहने लगे कि इसका मुख हम नहीं देखेंगे। उसका नाम कुलछनी रख दिए। गुरु भाई बहना, बच्ची का नाम कुलछनी रख दिए। उसका हर बार कुलछनी कह के ही पुकारते थे। और जो राजा थे, राजा हर बार कुलछनी कुलछनी ही कहते थे। गुरु भाई बहना, उसका मुख नहीं देखते थे राजा, उसका हाथों से खाना नहीं खाते थे, उसका नहीं तो पढ़ाए नहीं लिखाए, उसका एक नौकर की तरह सलूक किए। गुरु भाई बहना, कुछ दिन बिता तो राजा साहब दूसरा विवाह कर लिए और राजा साहब की नई रानी आ गई। गुरु भाई बहना, जब नई रानी आ गई तो राजा उसमें घुल मिल गए। और जब राजा घुल मिल गए गुरु भाई बहना, तो धीरे धीरे समय बीतते गया और दूसरी रानी का वो दृश्य एक कन्या पैदा ली और उसको नाम धर दिए लक्ष्मी। लक्ष्मीनिया कह के बुलाते थे, क्योंकि गुरु भाई बहना बात ये था कि दूसरी रानी जीवित रह गई तो उसका वो दृश्य जो पुत्री जन्म ली वो लक्ष्मीनिया रह गई। और पहली रानी थी, उसका माँ डेट कर गई, पहली रानी डेट कर गई, उसका बच्चा अनाथ हो गई अपने माँ के बिना, तो उसको कुलछनी कहने लगे। गुरु भाई बहना,
दो बहनें, एक कुलछनी और एक लक्ष्मी। गुरु भाई बहना, अब धीरे धीरे एक ही राजमहल में दोनों पलने बढ़ने लगी, दोनों रहने लगी। लेकिन गुरु भाई बहना, लक्ष्मीनिया का जूठा वो कुलछनी बेचारी खाती थी, इसका छोटा कपड़ा भी रहता था, लेकिन गुरु भाई बहना कुलछनी पहनती थी। इसका खिलौना टूटा फूटा भी वो खेलती थी। बड़ी हो गई गुरु भाई बहना। पिताजी तो उसे देखना नहीं पसंद करते थे, तो माँ तो सौतेली थी, माँ कैसे मान सम्मान देती, माँ भी उसे नहीं देखना पसंद करती थी। गुरु भाई बहना धीरे धीरे जब बड़ा हो गई तो एक कुलछनी जो थी गुरु भाई बहना, वो नौकर चाकर के साथ रहती थी, गैया बकरी चराती थी। एक दिन गैया बकरियां चरा रही थी गुरु भाई बहना, तो गैया बकरियां चराते चराते उसको आवाज आया कि कहीं कुछ भजन हो रहा है, कथा कहानी लोग कर रहे हैं। गुरु भाई बहना जो उसके साथ गैया बकरियां चरा रहे थे उससे बोली, सुनो भाई, कहीं लगता, देखो ना आज हमको मन नहीं लग रहा है, हम जाए, लगता है कि कहीं कथा कहानी हो रहा है, भजन हो रहा है, हम जाएं। तो गुरु भाई बहना थी तो राजा के बेटी, गाय बकरी चराती थी, लेकिन थी तो राजा के बेटी। उनके साथ जो नौकर चाकर थे बोले कि जाइए। बेचारी चली गई तो गुरु भाई बहना चर्चा में बैठ गई, चर्चा में बैठ गई और चर्चा को कथा कहानी बड़ा गौर से सुनने लगी, बड़ा ध्यान से सुनने लगी। अब उसको मन में गूंजने लगा गुरु भाई बहना हर पल भगवान के नाम और 3 सूत्र के ज्ञान। दूसरा दिन चर्चा में फिर आवाज सुनी गुरु भाई बहना, तो फिर से वो चली गई। देखिए गुरु भगवान महादेव कैसे ज्ञान देते हैं। वो चर्चा में जाने लगी। अब गुरु भाई बहना इतना तेज हो गई, इतना बुद्धिमान हो गई कि उसको तो बुद्धि से तैरने लगी। हर प्रकार के उसको भजन, कथा कहानी और कोई ऐसा कार्य जो था बड़े उसको दिमाग हो गया। गुरु भाई बहना कोई कार्य सरलता से कर लेती थी। अब धीरे 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 गुरु भाई बहना समय बीतता गया, समय बीतता गया। लेकिन गुरु भाई बहना कुलछनी क्या करती थी, सुबह उठती थी और 1 लोटा जल भगवान के सूर्य देव के नाम से गिरा देती थी, दूसरा लोटा जल महादेव के शिवलिंग पे गुरु भाई बहना पूजा पाठ करके अपना आत्मा को शांति देती थी। समय बीतता गया गुरु भाई बहना, समय बीतता गया और कुलछनी और कुलछनिया और लक्ष्मीनिया दोनों बड़ा हो गई। जब बड़ा हो गई गुरु भाई बहना तो दोनों शादी योग हो गई। तो सारा लोग गांव जवार कहने लगे कि राजा साहब आपका बड़ी बेटी जो है बड़ी हो गई, उसका शादी कर दीजिए राजा साहब। तो राजा साहब शर्मिंदा के मारे क्या कहते प्रजा को, हम शादी नहीं करेंगे। प्रजा को जवाब देना बड़ा मुश्किल हो गया। राजा साहब प्रजा को जवाब नहीं दे सके और नौवा ब्राह्मण को, नाई और ब्राह्मण को भेज दिए रिश्ता के लिए। गुरु भाई बहना माँ कहती है कि राजा साहब शादी दोनों के होगा, एक के नहीं, कुलछनी के भी होगा, कुलछनी के होगा तो मेरा लक्ष्मीनिया बेटी के भी होगा। लेकिन हाँ, कुलछनी के लिए ऐसा वर होना चाहिए जिसका आंख दोनों अंधा हो। गुरु भाई बहना राजा बोले चलो, मेरा मुंह का बात तूने छीन ली। मैंने तो खुद सोचा था कि इसका आंख अंधा होना चाहिए, उसके पति को नेत्र नहीं होना चाहिए, नेत्रहीन हो। गुरु भाई बहना बेचारी कुलछनी सुनकर आंखों से आंसू गिराई, महादेव के पास गई। हे भोलेनाथ, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे विधाता हैं।
सब कुछ है, बस मेरा जिंदगी आपके सहारे कट रहा है। महाराज, मेरे माता पिता का सोच है, मैं क्या करूं? जैसे घर में मेरे माता पिता मुझे ब्याह कर देंगे वैसा घर में मुझे रहना पड़ेगा। गुरु भाई बहना महादेव तो पत्थर की मूर्ति थे, कोई जवाब नहीं दिए। बेचारी प्रतिदिन यही सुनाती थी भगवान को। गुरु भाई बहना नाई और ब्राह्मण गए कुलछनिया के लिए, एक अंधा वर ढूंढ लिए। एक बुढ़िया का बेटा था, सड़क के किनारे बुढ़िया जो थी माँ बेटा भीख मांगती थी। उसी भिखारन के घर में जाकर नाई ब्राह्मण बोला कि क्या तुम अपना अंधा बेटा को ब्याह करेगी? बुढ़िया बोली, मेरा अंधा बेटा से ब्याह कौन करेगा? नाई और ब्राह्मण बोला, अरे बुढ़िया, तेरा तो भाग ही खुल गया। क्या कह रही हो? राजा के घर से रिश्ता आया है, स्वीकार ले। बुढ़िया ठठा के बोली, हाँ हाँ करेंगे शादी अपने अंधा बेटा को, राजा के घर से तो बहुत सारा दान मिलेगा। गुरु भाई बहना, कुलछनिया का शादी सेट हो गया। अब लक्ष्मीनिया के लिए भी नाई ब्राह्मण वर ढूंढने लगे। ढूंढते 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 गुरु भाई बहना अच्छा सा राजा के घर में राजमहल में रिश्ता लेकर गए। जो कुलछनिया थी गुरु भाई बहना लक्ष्मीनिया से बड़े मीठे स्वर में बात करती थी, लेकिन लक्ष्मीनिया कभी भी उससे सही से बात नहीं करती थी। उससे हर पल नाराजगी बात करती थी, गुस्से में बात करती थी, कभी देखना पसंद नहीं करती थी। गुरु भाई बहना, अब जो ये लक्ष्मीनिया थी, लक्ष्मीनिया का रिश्ता अच्छा घर घराना में लग गया। बार बार चिढ़ाती थी कि देखो तेरा ब्याह एक भिखारी के साथ हो रहा है, तेरा जो पति है वो अंधे है, और मेरे लिए तो मेरे माता पिता एक राजकुमार ढूंढे हैं। चलो, तुम्हारे तो माता भी नहीं है, मेरा माँ और पिताजी दोनों हैं। तुम्हारे पिताजी तो हैं, लेकिन किस काम के जब तुमसे बात नहीं करते। गुरु भाई बहना कुलछनी आंखों से आंसू गिरा देती थी, लेकिन उलट के जवाब नहीं देती थी, क्योंकि इसके पास जवाब था ही नहीं। भगवान का यह सब खेला था। दोनों ब्याह होकर चली गई गुरु भाई बहना। जब ब्याह होकर चली गई तो बेचारी राजमहल में भले नौकरानी के तरह रह रही थी, बिन माँ की बच्ची थी, लेकिन राजमहल में रही थी। अब झोपड़ी देखकर भगवान से कहती, हे विधाता, आपने मेरा किस्मत में ही लिखा है, चलो कोई बात नहीं। गुरु भाई बहना जब शाम हुआ तो जो बूढ़ी सास थी वो कहती है कि बेटी, मैं तो कार्य में फंस गया, शादी ब्याह में शाम में खाने का कुछ नहीं है, क्या बनाएगी? भोजन के लिए तो भूखा रहना पड़ेगा। गुरु भाई बहना राजा की बेटी थी, बोली, माँ जी, मेरा मैके से तो कुछ नहीं मिला है, बस माँ ने मुझे खोइछा दी है, मेरे खोइछा में चावल है। गुरु भाई बहना खोइछा के चावल बना के अपने पति का भोजन करा दी और अपने सास का भी भोजन करा दी। भूखी पेट सो गई। सवेरा हुआ, उसके पति जो थे अंधा पति इधर उधर मांगने चले गए। सास जो थी, सास अपने बहू के लाड प्यार में बहू के पास रह गई। गुरु भाई बहना अंधा पति तो बेचारा कुछ 2 पैसे 4 पैसे मांग के लाया। बेचारी राजमहल की राजकुमारी जो भी उसके अंधे पति मांग के लाया उससे राशन पानी ले आया। गुरु भाई बहना बड़ी दुख के साथ बेचारी अपना समय बिताने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। एक दिन कहती है कि माँ जी, क्या हम भी कुछ करें? उसकी सास बोली, बेटी क्या करेगी? कौन ऐसा काम करेगी बेटी? तू तो राजमहल की राजकुमारी हो,
पता नहीं तुम्हारे पिता का मन में क्या विचार आया, जो तुम्हारे किस्मत खराब कर दिए, मेरा अंधा बेटा के साथ ब्याह कर दिए। कहती है, माँ जी आपका बेटा 2-4 पैसा कमाते हैं, मांग के लाते हैं, हम भी कुछ ना कुछ करेंगे। गुरु भाई बहना एक टोकरी ककड़ी ले ली और ककड़ी लेकर गुरु भाई बहना जो कुलछनियां थी वो बेचने चली गई। बेचने चली गई गुरु भाई बहना, तो कहाँ चली गई? महादेव के मंदिर के पास। और महादेव के मंदिर के पास जाके और रख दियो। कहती है कि भाई मेरा ककड़ी ले लो, ककड़ी ले लो, ककड़ी ले लो। गुरु भाई बहना जो भी आते बड़ा सुंदर सुंदर इसका ककड़ी था, बहुत सुंदर सुंदर ककड़ी। अब ककड़ी जो था गुरु भाई बहना सारा ककड़ी बिक गया, इसके पास 2 ककड़ी बचा। उसी रास्ते से महादेव और पार्वती जा रहे थे। महादेव से पार्वती कहते हैं कि महादेव जी देखिए ना, इस स्थान पे वो जो बैठी हुई है ककड़ी लेकर, बड़ा सुंदर सुंदर ककड़ी है, खरीद दीजिए ना। महादेव कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, कैसे खरीदेंगे ककड़ी? आप अजब करते हैं। पार्वती कहते हैं नहीं, हमको ककड़िया ले दीजिए। गुरु भाई बहना स्त्री की जाति जिद्दी होती है, ये आप सब भी जानते हैं। तो कहती है कि कहते हैं ककड़िया ले दीजिए। तो शंकर भगवान कहते हैं कि नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। पार्वती कहते हैं हम तो जा रहे हैं उसके पास, लेंगे ककड़िया। नहीं देगी तो दुहा दे के भी छीन लेंगे ककड़िया, लेकिन हम ककड़िया लेंगे। ककड़िया इसको बहुत सुंदर है। गुरु भाई बहना पार्वती चले गए इसके पास, तो पीछे पीछे शंकर जी भी चले गए। जाके कहते हैं कि ये बहन ककड़ी बच रहा है। बेचारी बोली कुलछनिया कि देखिए ना मामा, सारा टोकरी बिक गया, 2 ककड़ी बच रहा है, से लीजिएगा का? तब पार्वती कहते हैं कि ये बेटी हमको भी पैसा नहीं है। तो क्या होगा मामा, पैसा नहीं है तो खाइए ना ककड़िया, आप ही को ना बेटी हैं, हमका दूसरा कोई है? लगता है पहचानवे नहीं करते हैं, से ऐसा काहे कर रहे हैं? आप माँ है, हम बेटी हैं। ऐसे कह के दोनों ककड़ी बेचारी कुलछनी दे दी। दोनों ककड़ी दे दी तब ककड़िया पार्वती खाए और शंकर जी को दी। शंकर जी भी खा लिए। अब शंकर जी भी खा लिए तो ककड़िया खा के कहते हैं कि ये बेटी ककड़िया तो खा ही लिए हैं, भूखल में खाए जब बाड़ी गोड़ बहता खींच रहा है बेटी। तो गुरु भाई बहना कहती है कि ये माता जी हम दवा दें? तो हाँ बेटी दवा दो, बाड़ी दर्द कर रहा है बेटी, बाड़ी खींच रहा है मेरा गुड़वा हथवा। तो गुरु भाई बहना बेचारी बड़ी प्रेम से दवाई, बड़ी दवाई, और दवाते दवाते पार्वती के नींद आ गया। पार्वती की नींद आया तो पार्वती देखते हैं कि हम तो सो गए हैं, देखते हैं चली जाती है कि मेरे पास रहती है। तो गुरु भाई बहना ककड़ी तो गर्मिये में होता है, तो ये बेचारी पल्लू के ऐसे समेट के और पंखा डोलाने लगी पार्वती के मुख पर कि मैं जो ये मामा है इनको हवा लगेगा और माछी नहीं बैठेगा इसको मुंह पर, तो ये बेचारी आराम से सोवेगी। गुरु भाई बहना पार्वती मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ कितना दयालु ये शिष्या है, फिर भी पार्वती महादेव इतना परीक्षा लिए हैं इनसे, बड़ी गलती किए हैं महादेव। ककड़ियों बेचारी खिलाई, पैसवो नहीं ली है, पैसवो नहीं दिए हैं, पैरवो दबा दी है, पंखवो होंक रही है। हे महादेव काहे ऐसे करते हैं? तो महादेव कहते हैं कि आप ही तो लक्ष्मी हैं, आप ही तो काली हैं, आप ही तो दुर्गा हैं, आप ही तो देवी हैं। तब भर दीजिए उसको
कह रहे हैं काची? बोले कि अच्छा ठीक है, तो हम भर दें? तो हाँ भर दीजिए। गुरु भाई बहना पार्वती उठे, नींद खुल गया। कहते हैं ए बेटी ककड़िया खाए जो बड़ी अच्छा लगा बेटी, बड़ी मीठा। सुनो बेटी, ककड़िया के बदली कुछ लेगी? बोले कि माँ जी कोई बात नहीं माँ जी, ऐसे भी हमको माँ नहीं है, आप जो प्यार से बात कर रहे हैं माता जी, इससे ज्यादा ककड़िया के मोल नहीं हो सकता है, काची दीजिएगा। तो गुरु भाई बहना शंकर जी के झोलिया में एक मुट्ठी भभूत था। वो भभूतिया कह दिए कि है महादेव जी आपको झोलिया में कुछ है? महादेव जी कहते हैं कि नहीं, कहते हैं सुनिए महादेव। गुरु भाई बहना तो दोनों रूप बदले हुए थे बूढ़ा बूढ़ी के। सुनिए आपको झोलिया में कुछ है? तो हाँ है। तो पार्वती हाथ डालते हैं तो भभूत है। कहते ही तो रखिए भभूतिया है। तो हाँ रखिए भभूतिया है। तब पार्वती क्या किए गुरु भाई बहना कि बेचारी को कुलछनी को एक मुट्ठी भभूत दे दिए। बेचारी बड़ी खुश हुई, कहती है कि बड़ी अच्छा किए, इसे हम घर ले जाएंगे। आपको पूजा पाठ किया होगा, किया करल होगा। जानते हैं माता जी मेरे पति अंधा है, मेरे सास जो है भीख मांगती है, मेरे पति भी भीख मांगते हैं, और हम भी हैं जो बिना माँ के हैं। वही से हम ककड़ी बेचने हम रोज यहाँ पर आवेंगे, आप रोज आइएगा। गुरु भाई बहना इतना कह के और बेचारी चल दी भभूत लेके। जब भभूत लेके आई तो घर आई है तो कहती कि कहाँ रखें, बक्सा में रखें कि कोठी में रखें कि बर्तन में रखें कि अगने में ऐसी उझल दे झोपड़ी में, भभूत के कहाँ रखें। तो सास के कहने गई कि ये माँ देखिए ना, हम ककड़ी बेचे गए थे, से एगो साधु एगो साधुआए ना थे, तो हमको एक मुट्ठी भभूत दिए हैं, से हम कहाँ रखें। तो कहती है सास की देखो बेटी तुमको भभूत दिए हैं, भभूत के जहाँ मन है वहाँ रख दो, अच्छा से रखना बेटी, साधु महात्मा के भभूत बड़ी काम देता है। गुरु भाई बहना सोचती है कि तब पति आवेंगे तब पति से पूछ लेंगे। तो उसको सांझ के पति आए तब अपना पति से कहती है कि सुनिए ना, से देखिए ना, एगो साधु और साधुआन आए थे, तो वो हमको एक मुट्ठी भभूत दिए हैं, वो भभूतिया कहाँ रखें। उसको पति कहते हैं कि देखो एक मुट्ठी भभूत है, एक चुटकी रख दो बक्सा में, तू अपना बक्सा में एक चुटकी रख दो, चारों कोना पर एक एक चुटकी छीट दो और एक चुटकी बीच में गिरा दो, एक ही मुट्ठी ना भभूत है। तो गुरु भाई बहना कुलछनी कहती है कि हाँ। तब बोले कि ठीक है, जब साधु महात्मा के दिया हुआ है तो सारा घर शुद्ध हो जाएगा। गुरु भाई बहना एक चुटकी भभूत बक्सा में डाल दी, 4 चुटकी 4 जगह, एक चुटकी बीच में, और बाकी भभूत चौ बगल छीट दी। गुरु भाई बहना चौ बगल छीट दी। शाम में जो भी इसको पति लाए मांग करके, दोनों पति पत्नी तो कमाए थे, राशन पानी लाकर बनाए खाए। गुरु भाई बहना शाम के सोए, रात में सोए। सवेरे हुआ तो सबसे पहले बेचारी कुलछनी उठती थी। उठी तो देखती है कि मेरा घर तो राजमहल बना हुआ है, कितना सुंदर घर बना हुआ है। बाहर निकली गुरु भाई बहना तो देखती है कि बाग फुलवाड़ी लगा हुआ है, मेरा घर के पास कुआं भी है, एक बाल्टी भी है, रस्सी भी लगा हुआ है। अपने सास के उठाई, माता जी उठिए ना, उठिए ना। सास बोली बेटा अभी मुझे सोने दो। बेचारी कुलछनी कहती है नहीं माता जी आप उठ के तो देखिए। गुरु भाई बहना जब उठी, बुढ़िया तो देखती है कि अरे हम कहाँ हैं, तू अपना मायका में तो रातों रात नहीं ले आई हो। कहती है नहीं माता जी हम अपना मायका में नहीं लाए,
वो साधु महात्मा कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। हम पहचानने में भूल कर दिए। गुरु भाई बहना, एक ककड़ी का कीमत मैया पार्वती। कुलछनी को घर को बना दिए और उसका जिंदगी को संवार दिए। गुरु भाई बहना, जब उसके पति जागे तो अपना पत्नी को प्यारी प्यारी कह के पुकारने लगे। कहते हैं, किधर गई? आओ, मुझे चारों तरफ दिखाई दे रहा है। गुरु भाई बहना अपने पति से गले लग के कहती है, चलिए, महादेव स्वयं कृपा किए। गुरु भाई बहना दोनों पति पत्नी और बुढ़िया सास तीनों स्नान करके थाल में सजा के और फिर से ककड़ी लेके उसी मंदिर के पास गई। कोई साधु, कोई महात्मा, कोई बुढ़िया नहीं थे। मंदिर गई, पूजा की। पूजा करके और मन ही मन कहती है कि हे भगवान, आप मुझे दर्शन दिए, लेकिन हम आपको पहचान नहीं पाए। हे मैया पार्वती, हम आपको पहचान नहीं पाए, आप फिर से मुझे दर्शन दीजिए। गुरु भाई बहना कोई महादेव, कोई बुढ़वा, कोई बुढ़िया नहीं आए। पूजा पाठ करके चल आई। अब कहती है अपने सास से कि माँ जी, सब कुछ तो किए, लेकिन अब हमें चर्चा करना चाहिए। मेरे पास धन संपत्ति हो गया है माँ, पूरे गांव जवार को खिलाएंगे, रिश्तेदार को बुलाएंगे। गुरु भाई बहना बुढ़िया भी कहती है कि बेटी, जब हम बेटा का ब्याह किए तो किसी का भोजन नहीं कराए, कोई भी मेरे आंगन में एक लोटा जल नहीं गिराए, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं। गुरु भाई बहना कुलछनी ने क्या किया कि अपना घर के गिरा प्रवेश के लिए दिन रखा और दिन रख के गुरु भाई बहना पूरा परिवार को निमंत्रण दिया। अपने जहां तक की जो लक्ष्मीनिया बहन थी उसे भी, अपने माता पिता को भी। इसके जो पति थे गुरु भाई बहना, राजा का पोशाक में, राजा का मुकुट, राजा का जोड़ा, घोड़े पर सवार होकर और सगरों निमंत्रण देने गए। अब लक्ष्मीनिया के माता पिता तो देखे तो दंग रह गए। कहते हैं, मैं तो एक अंधा से शादी किया था, तुम कौन हो? गुरु भाई बहना लक्ष्मीनिया का पति कहते हैं कि मैं वही हूं पिताजी, वही अंधा। आपने तो कुलछनिया के पिता कहते हैं, पति कहते हैं कि हम वही अंधा हैं। गुरु भाई बहना निमंत्रण देकर वापस आया, लक्ष्मीनिया के घर भी गया। लक्ष्मीनिया पहचान नहीं रही थी। गुरु भाई बहना लक्ष्मीनिया कहती है कि मैं आपको नहीं पहचानती हूँ। कुलछनिया के पति कहते हैं कि मैं वही हूँ, आपके बहन के पति, जिसे आपके पिता ने अंधा समझ के ब्याह किए थे, वही हूँ। महादेव की कृपा से मेरा नेत्र वापस आ गया, मेरा एक बहुत लक्षणवान से ब्याह हो गया। गुरु भाई बहना निमंत्रण देकर आ गए। लक्ष्मीनिया का पिता लक्ष्मीनिया का ब्याह बहुत बड़े घराना में किए थे, लेकिन जब से लक्ष्मीनिया गई, जब से उसका धन संपत्ति नष्ट होने लगा। गुरु भाई बहना जब से कुलछनी का विदा किए, कुलछनी का पिता के घर में धन लक्ष्मी का कमी होने लगा। धीरे 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 उनका राज भी नष्ट होने लगा। अब आधा राज से भी ज्यादा नष्ट हो चुका था, आधा धन संपत्ति बर्बाद हो चुका था। गुरु भाई बहना राजा के घर में तड़की छा गया था। राजा बहुत ज्यादा मुसीबत में फंस चुके थे, किसी से अपना दुख सुना नहीं रहे थे कि मेरे इतना बड़ा दुख आ गया, मैंने अपने बेटी को विदा किया और मेरा घर में कंगाली छा गया है, किसी से नहीं बता रहे थे। गुरु भाई बहना कुलछनिया के घर में गिरी प्रवेश में सब कोई पहुँचे, उसकी बहन भी आई और उसके पिता माता सब कोई आए। कुलछनिया को घर को देखकर पूरा खुश हुए
आप जलस भी हुए। कहते हैं कि अरे इसका तो एक अंधे से ब्याह किए थे और एक भिखारी से, इसका एक झोपड़ी था, इतना बड़ा राजमहल, इतने बड़े फुलवारी बाग बगीचा, सब कुछ कैसे आ गया इसके पास। गुरु भाई बहना, राजा अपने बेटी से कहते हैं कि बेटी हमें क्षमा कर दो, हम तुम्हें कुलछनी कह के बुलाते थे और कभी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं किए, लेकिन बेटी तू कुलछनी नहीं थी, तेरे पैरों से मेरा घर में धन संपत्ति था। गुरु भाई बहना, बेचारी कुलछनी कहती है अपने पिता से, पिताजी भाग का लिखा कौन मिटता है, मेरा जो किस्मत में था वही हुआ, महादेव की कृपा से मेरे पास आज सब कुछ है। गुरु भाई बहना, लक्ष्मीनिया कहती है कि बहन तुम्हारे पास ये सब धन कैसे हुआ। कहती है कि बहन ये सब महादेव की कृपा से हुआ है। महादेव कैसे तुम पर कृपा बरसाएं। कुलछनी कहती है कि मैं तो बच्चे से भगवान का पूजा पाठ करते थे और जब मैं आया अपने ससुराल तो मुझे दुख हुआ, तो मैंने ककड़ी बेचना शुरू कर दिया और ककड़ी बेचने के लिए महादेव के मंदिर के पास ले गए बहन, तो मेरा सारा ककड़ी बिक चुका था, लेकिन 2 ककड़ी मेरा नहीं बिका था। गुरु भाई बहना, वो बेचारी अपने बहन से दुख भरी बात सुना रही है कि मेरा 2 ककड़ी नहीं भी तक बिका था। वो ककड़ी एक बूढ़ा एक बूढ़ी को हम दिए और वही खाएं और ककड़ी के बदले मुझे सारा धन संपत्ति दे दिए। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर लक्ष्मीनिया कहती है कि बहन जब से मैं अपना घर गई हूं, जब से मेरा घर में दरिद्रा का वास हो गया है, मेरा धन संपत्ति सब नष्ट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा घर में होता है। हम भी ककड़ी बेचने जाएंगे, मन ही मन सोची, बहन से नहीं बताई। गुरु भाई बहना, जब सवेरा हुआ तो कुलछनी सारी परिवार को विदा कर दी। गृह प्रवेश के बाद लक्ष्मीनिया अपना घर गई और अपने सास से, पति से चुप्पे एक डाला में भर डाला ककड़ी ली गुरु भाई बहना और मंदिर के पास बेचने के लिए बैठ गई। पूरा दिन मंदिर के पास बैठी रही गुरु भाई बहना, लेकिन एक ककड़ी भी उसका नहीं बिका। शाम हो गया, मन में सोचती है कि बूढ़ा बूढ़ी तो अभी तक आया नहीं, धन मुझे कौन देगा। मन में सोचते सोचते माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ आए। कहते हैं बेटी मुझे ककड़ी खिलाएगी। कहती है कि ककड़ी के बदली पैसा लगेगा, हम जखनी से लाए हैं, हम राजा के बेटी राजा के बहू हैं, हम लाए हैं ककड़ी, मेरा एक भी ककड़ी नहीं बिका है, बोहनी तक नहीं हुआ है, तुम्हें मंगनी में कैसे ककड़ी दे देंगे। गुरु भाई बहना पार्वती हंसते हैं, कहते हैं बेटी बड़ा सुंदर ककड़ी है, एक ककड़ी दे दो बेटी। गुरु भाई बहना, ये लक्ष्मीनिया कहती है कि नहीं देंगे, हम एक भी ककड़ी नहीं देंगे। गुरु भाई बहना बड़ी विनती किए, ककड़ी नहीं खिलाई, ककड़ी नहीं दी, बिना पैसा के ककड़ी नहीं देंगे। गुरु भाई बहना ककड़ी नहीं दी। उसके बाद कहते हैं पार्वती की बेटा हमको बड़ा थकल थकल महसूस हो रहा है, 4 गांव घूमे हैं बेटा, थोड़ा मेरा पैर दबा दो। कहती है तुमको दिखता नहीं है, राजघराने के बेटी हैं, राजघराने के बहू हैं, तो तुमको कुछो नहीं दिखता है। गुरु भाई बहना माता पार्वती वेश बदले हुए बुढ़िया के रूप में कहते हैं हाँ बेटी दिख रहा है। गुरु भाई बहना फिर भी माता सो गए, तो ये कहती है कि बुढ़िया सो गई, उठ नहीं रही है, लगता है हमको कुछो नहीं देगी, ये कखनी सोनमा देगी, कखनी चंदिया देगी, कखनी का देगी। गुरु भाई बहना पार्वती उठे,
तो कहती है कि ए कुलछनिया के उतना धन संपत्ति दी और हमको कुछो नहीं देगी, हमको भी दो, हम ऐसी कहाँ चल जाएंगे, एक तो मेरा ककड़ियों नहीं बिका और हम ऐसी चल जाएंगे। साधु बाबा जो महादेव बने हुए थे साधु, कहते हैं ए महादेव जी, साधु बाबा सुनिए स्वामी, आपको झोलिया में कुछ है? बोले कि हाँ है। तो हाथ डाले पार्वती तो उसमें भभूत था, एक मुट्ठी भभूत दे दिए। कहती बनिया क्या करेंगे? बनिया घर में ले जाके छीट देना, सगरो घरवा बानी हो जाएगा, सगरो भभूत भर जाएगा। कौची में ले? अचरवा में ले लो। तो गुरु भाई बहना जिस डलिया में ककड़ी रखी थी वही डलिया में रख ली और घर ले जाके और दरवाजा पर उझल दी, गुस्सा के मारे उझल दी। गुरु भाई बहना सवेरा हुआ तो सवेरा उसका दरबार पे खाली बानी के ढेरी लगा हुआ है, छाई के ढेरी लगा हुआ है, उसका आंगन दरवाजा में सगरो छाई के ढेरी लगा हुआ है। अब वो बाढ़ते बाढ़ते परेशान थी लक्ष्मीनिया। अब गुरु भाई बहना पूरा घर में बानी भरल था, छाई भरल था, पूरा सगरो खाली भभूते है। सास बोलती है अलगे, पता नहीं कैसा कुलछनी बहू आ गई है जो मेरा घर में खाली बानिए भरल रहता है, जब से आई है, जब से मेरा घर में कलह होते रहता है। गुरु भाई बहना और कलह बढ़ गया और उसको धन संपत्ति नष्ट होने लगा। गुरु भाई बहना फिर से गई अपना बहन के पास, कहती है कि बहन क्या करें, तुम्हें मारे गरियाएं या देश निकाला दे दें? तू हमको भेजी, वहाँ गए तो हमको भभूत दिया एगो साधु ही नहीं आ, और भभूतिया ले जाके दुहरिया पर रखें तो मेरा घर में खाली भभूते रहता है, बानिए रहता है, ढेरा कितनों बाढ़ते हैं तब वो बनिए रहता है। गुरु भाई बहना बेचारी कुलछनी कहती है कि बहन क्या बोली थी? तक काकड़ी भी ना पैसा के मांग रही थी, तक कैसे दे देते हम उसको, ककड़िया खिला देते हैं, बिना पैसा के ककड़ी लिए थे। सत्यानाश कर दी बहन, हम उनको ककड़ी खिलाए थे, हम बताए थे ना कि ककड़ी खिलाए और उसको पाँव दबाए, तो हम कुछो नहीं किए। गुरु भाई बहना कुलछनी कहती है देखो बहन, तुम्हारा एक ही चीज में गुजारा होगा, भगवान के शरण में गिर जाओ और भगवान के हाथ जोड़ी करो। गुरु भाई बहना जो लक्ष्मीनिया थी भगवान के शरण में गिर गई, भगवान के हाथ जोड़ी थी कि 3 सूत्र का ज्ञान ली और भगवान के पूजा पाठ करने लगी, भगवान को मानने लगी। गुरु भाई बहना घर इसका शांति हो गया, घर में कलह दूर हो गया, भगवान भोलेनाथ कृपा करने लगे, दया बरसाने लगे। कुछ दिन के बाद समय बीतते गया और इसके पास फिर से धन वापस हो गया। गुरु भाई बहना जो इसके पिता थे उसके पिता के भी अहंकारी टूट गया, राजा से प्रजा हो गए, उनके सारा संपत्ति धन नष्ट हो गया। उसके बाद अपने बेटी के पास आए, बेटी से विनती किए और बेटी को लिवा ले गए अपने घर और बेटी को बोले कुलछनी को कि बेटी तूने जो करती हो मुझे भी बताओ, हम भी करेंगे। गुरु भाई बहना बेचारी कुलछनी अपने पिता को सारी विधि बताई। पिताजी हम तो महादेव की पूजा करते थे, देवादिदेव महादेव से बड़ा भला दुनिया में कौन है, तो मैं उन्हीं का पूजा करती थी और महादेव ने कृपा बरसाए तो मेरे पास सब कुछ हो गया। पिताजी आप भी कीजिए। गुरु भाई बहना उसके माता पिता भी स्वीकार लिए और बड़े प्यार से उसको ले जाने लाने लगे। तो गुरु भाई बहना सारा परिवार उसको मिल गए और सारा परिवार कुलछनिया को मान सम्मान देने लगे, क्योंकि कुलछनी के पास धन हो गया था। एक माता के कारण गुरु भाई बहना कितना दुख झेलना पड़ा। गुरु भाई बहना कहते हैं कि माता से बढ़ के कोनो मिठाई नहीं और माता के प्यार जैसा कोई देने वाला नहीं। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल पर यदि नए हैं तो मेरा चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और जो कि मेरा सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।